going to start with chapter number 18, vocabulary. So let's start with the chapter. One word substitutions. तो इसमें आपके one word substitutions, homophons, antonyms, synonyms, ये सभी आएंगे. One word substitutions यानी बहुत सारे वर्ड्स के लिए आप एक वर्ड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है एक फुल्ली ग्रोन पर्सन और एनिमल. ठीक है, जो एक पर्सन या एनिमल जो फुल्ली ग्रोन है तो उसको क्या कहेंगे? एडल्ट. ठीक है, जो ग्रो हो चुका है यानी चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई एनिमल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एडल्ट. एंजल, ए काइंड पर्सन और ए मैसेंजर ऑफ गॉड. ठीक है, कोई दयालु पर्सन या फिर गॉड का, भगवान का कोई दूत, उसको हम क्या कहेंगे? एंजल यानी देवदूत. लाइफ स्टोरी, ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी के बारे में किसी के द्वारा लिखा गया हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन. तो क्या है? किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी के बारे में जब आप खुद से लिखते हैं तो वो क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी. और अगर किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी के बारे में कोई अनदर पर्सन, कोई दूसरा लिखता है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोग्राफी. ठीक है, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपनी चीजों के बारे में अगर आप खुद कहीं लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा. और अगर किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी के बारे में कोई और दूसरा लिखता है तो वो बायोग्राफी होगा. ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड. तो क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज हो बरीड की जाती है, दफनाई जाती है, वो क्या होगा? सेमेट्री. एन ऑफिशियल ऑर्डर फॉर द सिविलियंस टू स्टे इनसाइड द हाउसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कर्फ्यू. ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब आप अपनी जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो उस सिचुएशंस को क्या कहते हैं? वो कर्फ्यू. एन आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी. The official counting of a country's population census. A person who cannot hear, deaf. वो पर्सन जो सुन नहीं सकता वो क्या होगा? deaf. A person who can't speak, एक पर्सन जो बोल नहीं सकता, dumb. The result of a match in which neither team wins, draw. ठीक है, एक रिजल्ट आता है जब मैच का, जब कहते हैं कि कोई भी टीम नहीं जीती तो क्या हो जाता है? ड्रॉ. यानी ड्रॉ, कोई भी नहीं जीता. A certain place where medicines are given, dispensary. तो एक ऐसी जगह जहां पर मेडिसिन दी जाती है वो क्या होता है? डिस्पेंसरी. फिट टू बी ईटन, वो जो फिट होता है कुछ भी खाने के लिए उसको क्या कहेंगे? एडिबल. और एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद अ पर्टिकुलर एम, एक्सपेडिशन दैट विच कॉज डेथ, फटल. ए रिलीजियस सेरेमनी ऑफ बर्निंग और ब्रेइंग ए डेथ बॉडी, फनर. ठीक है, तो यहाँ पर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा है. इसमें बहुत सारे वर्ड्स के लिए आप एक वर्ड का यूज करते हैं. ए पर्सन हु ईट्स टू मच, तो एक वो पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लूटन. ए पर्सन हु सेल्स थिंग्स इन अ स्ट्रीट, हॉकर. समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, कुछ ऐसा है जो आप कभी देख नहीं सकते, वो क्या होगा? इनविजिबल. ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो एक पर्सन जो अपनी कंट्री से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, वो पैट्रियट यानी देशभक्त. ए पर्सन हु ट्रैवल्स फॉर रिलीजियस रीजंस टू होली प्लेसेस, पिलग्रिम. ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फूट, पेडेस्ट्रियन. ए पर्सन और एनिमल दैट कॉपी समवन्स वॉइस, एक पर्सन जो या एनिमल जो कॉपी करता है, किसी की वॉइस को कॉपी करता है, वो क्या होता है? मिमिक. Papers written by hand, manuscript. A demon, or a dragon with a huge body structures, monster. Correct? तो बच्चों यहाँ पर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अबाउट पढ़ा है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के लिए आप एक वर्ड्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपके एंटोनियम्स. तो एंटोनियम्स कौन से वर्ड होते हैं जो अपने वर्ड का एकदम ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं? वो एंटोनियम्स वर्ड्स होते हैं. वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनियम्स. यानी वो वर्ड जो एकदम ऑपोजिट मीनिंग देते हैं वो आपके एंटोनियम्स कहलाते हैं. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनियम्स. तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनके एंटोनियम्स दिए गए हैं, तो रीड करेंगे हम. तो वर्ड सही है, ये इनके एंटोनियम्स है. एबिलिटी यानी योग्यता, और इनएबिलिटी यानी अयोग्यता. ठीक है. अबव, बिलो. अबव ऊपर, बिलो नीचे.
advance, retreat, alive, dead, ancient, modern, arrest, release, arrive, depart, ample, vigor, attack, defend, begin, and barbarous, civilized, blame, praise, bravery, cowardice, wound, curse, batter, was, busy, free, care, neglect, clean, dirty, create, destroy, continue, discontinue. Cruel, kind, diminish, increase, disclose, conceal, diligent, lazy, enjoy, suffer, extend, limit, expedite, delay, fate, develop, find, reward, foreign, native, frank, reserve, gentle, rascal, guest, host, humble, proud, immense, small, just, unjust, no, forget, lake, abundance, make, mark, natural, artificial, never, ever, optimist, pessimist, polite, rude, raw, right, sacred, unholy, top, bottom, use, vicious, wheel, woe, victory, defeat, zigzag, straight. Uncanny, creepy, unearth, locate, unduly, excessively, uneducated, illiterate, untold, boundless, unease, dispute, update, modify, upset, sad, vacant, empty, victory, success, vintage, classic, vista, view, vortex, current, body, stream, weak, feeble, then, pale, want, desire, wealth, assets, walk, stroll, bind, reckless, Christmas, yacht, board, yacht, blab, yawn, board, yesterday, previous day, yet, after all, zemin, monkey boat, zanny, humorless, zest, fever, zesty, hot. तो यहाँ पर बच्चों आपने कुछ एंटोनियम्स वर्ड्स और उनके एंटोनियम्स पढ़े हैं, यानी जो अपने वर्ड्स का एकदम ऑपोजिट मीनिंग देते हैं. इसके बाद आप पढ़ेंगे सिनोनियम्स. यानी सिनोनियम्स क्या है कि वर्ड तो अलग है लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को आप सिनोनियम्स कहेंगे. वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनियम्स. यानी वो वर्ड जो सिमिलर सेम मीनिंग देंगे वो आपके सिनोनियम वर्ड्स होंगे. When these words with their synonyms, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनके सिनोनियम्स दिए गए हैं जो आपको लर्न करने हैं. तो चलिए रीड करना है. एक्सेप्ट, एग्री. तो दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है. एक्सेप्ट मतलब भी स्वीकार करना है और एग्री मतलब भी स्वीकार करना है. ठीक है, तो वर्ड्स अलग हैं लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है. एक्यूज, ब्लेम, तो दोनों का मतलब क्या है? ब्लेम करना, किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना. एनुअल, ईयरली, दोनों का मतलब वार्षिक है. बिल्ड, मेक, बनाना, दोनों का मतलब कोस्टली, डियर. कंप्लीट, होल. काम, क्वाइट. डेलिकेट, टेंडर. डिस्प्यूट, quarrel. एफर्ट, अटेम्प्ट. एवर, ऑलवेज. गे, हैप्पी. हार्श, क्रूअल. आइडिया, थॉट. जस्ट, जोक. लॉर्ड, प्रेस. मील, फूड. नरेट, डिस्क्राइब. पेल, डीन. Create, strange. Raise, anger. Serpent, snake. Tall, tale, story. Task, verb. तो यहाँ पर आपने कुछ सिनोनियम्स वर्ड्स पढ़े हैं जो आपको सिमिलर मीनिंग बताते हैं, यानी जिनका मीनिंग एकदम सेम होता है, सिमिलर वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट आपके होमोफोन्स. होमोफोन्स कैसे होते हैं? जो साउंड तो सेम देंगे लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों चेंज होगा. ठीक है, यानी वो वर्ड जो साउंड में से सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग एकदम डिफरेंट. वर्ड्स विच हैव सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग. यानी ये वो वर्ड जो साउंड्स में सेम है लेकिन स्पेलिंग में और मीनिंग में डिफरेंट है. एबल, एबल. एक्सीड, एक्सीड. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. एयर, hair. Eight, excel, excel. Ball, ball. Band, band. Bait, bait. Bee. Bite, bite. Blue, blue. Kid, came. Sell, sell. Scent, scent. Cheap, cheap. Coke. Code. Descent, die. Brought. Dawn, dim, done. Dine, fair.
feet, fetty, fawn, fawn, feet, feet, flew, flew, floor, floor, great, great, grease, grease, great, great, guilt, guilt, Jim, Jim, grizzly, grizzly. Here, 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 horn, horn, heel, heel, hole, hole, pew, pew, inside, inside, jam, jams, side, guide, zill, zill, colonel, colonel, nap, nap, night, night, mew, mew, knave, name, letter, letter, lane, lane, lead, lead, moan, moan, moat, 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 mood, mood, mon, mon, moose, moose, knickers, knicker, knees, knees, no, no, note, note, neat, neat, nine, nine, pain, pain, pale, pale, parish, parish, pear, pear, pain, pain, padded, padded. ठीक है, तो ये आपके होमोफोन्स वर्ड थे जो आपके साउंड तो सिमिलर देते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़े हैं, यानी एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स। तो आप होमवर्क पे इन सभी को रीड करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.